जो रोज व शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, है अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में, वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले। आप भी लेना। हाँ मैं ले रही हूँ, आप तो खाएं। सनम, मैंने तुम्हें कई बार कहा था जब मैं घर में आ जाऊं तो खाना तुम पका लिया करो। क्यों, क्या हुआ? ये देखो, ये मुर्गी बनी है जैसे बदमजा कोई सब्जी खा रहा हूं मैं। रमजान, साईं, ये तुमने मुर्गी बनाई है? ऐसी बनती है मुर्गी? सही बनाई तो मुर्गी थी, अब पता नहीं क्या बन गया है। तुम खा के देखो क्या बन गया। सही, आपको खिलाने से पहले मैं खुद चख लेता हूँ। सही, वैसे मुर्गी भी सुरीली और बेसुरी होती है, हो सकता है वो बेसुरी हो गई हो। अच्छा देखो कौन है। मैं देखूं? जाओ। देखो ये कौन आ गया, बनके नशा छा गया। अच्छा मैं वहां बैठता हूँ, देखिए कौन आया है। क्या बात है बेटा? मैं रात से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान से हो। अभी कल से मोमन को फोन कर रहा हूँ, लेकिन उसने अपना मोबाइल बंद किया हुआ है। तो बेटा जाके मिल लो। अम्मी वो ऑफिस से रिजाइन कर चुकी है। रिजाइन कर चुकी है? लेकिन क्यों? यही पूछने के लिए तो फोन कर रहा हूँ। तो बेटा उसके घर के नंबर पे डायल कर। अम्मी उसके घर का फोन उसके डैडी की वजह से बिजी रहता है। तो घर पे जाके मिल लो ना उससे। हाँ ये ठीक कह रही हैं अम्मी आप। अभी ऑफिस जाते हुए मोमन के घर से होता हुआ जाऊंगा। अम्मी आप एक काम करें, एक कप गरम गरम चाय बना दो, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। अच्छी ठीक है, थैंक यू। मोमल के लिए तुम्हारी ये बेचैनी मैं अच्छी समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान जो चांदी की दीवार हाइल है, उसे भलांगना बहुत मुश्किल है। माफ करो, आज कोई जुमेरात नहीं है तो अल्लाह सही तेरे को खुश ना रखे। मैं तेरे को वकील, आजकल बाबा वकील ऐसे ही आ रहे हैं। तुम्हारी शक्ल बता रही है, तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं, तुम्हारा हुलिया बता रहे कि तुम वकील है। मार ठीक कर, चुप कर। डांट है जैसे मुनव्वर साई का बाप है। अरे क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है यार? हम तो मुनव्वर साई का खादम है, गोट से मिलने के लिए आया है। उठते लगता है अभी ये बात नहीं है, बस सुबह से बस है और वैगनों में सफर करके ये पता मालूम किया ना, इसलिए ये हाल। अरे पुछड़ा, मेरे को अंदर जाने दे। अंदर भैंसों का दाखिला मना है। अरे कैसी बातें करता है। रमजान, जी साई। कौन है? पता नहीं, कोई लाता वाला तंदूर है। सही, बच चलू गोट से आया हूँ। रमजान भेज दो बच्चन को अंदर। जा अपनी पे तू कोड़े खा के सही सो जा। जा मैं तो से नहीं बोलूं। जा। लगता है अपनी साईं का सर सलामत। ये सुबह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ था अब तक तू? साईं मगर आपका बंगला तलाश करने में ये टाइम हो गया साईं। अच्छा वो गोट तो सब ठीक? गोट तो ठीक है, पर
मैं ठीक नहीं हूँ। सही, अगर 2 मिनट तक मेरे को मारने मिली तो मैं आप पे गिर पे मर जाऊँ। इधर आओ, भूखे को रोटी खिलाओ। अच्छा तुम रोटी खाओ, आराम करो, सुबह मेरे से बात। अल्लाह सही आपको खुश रखे। सही सही, इसका रोटी में क्या होगा? इसको तो रोटियों में ड्रम में डालना पड़ेगा। लूसी, मेरे को खाना खिलाओ वरना मैं तेरे। सही में कहता था ये इंसान में जिन है। जाओ, तुम दफा हो जाओ। सही डॉक्टर ने मेरे को हराम किया वरना मैं इसको खा जाता। बड़ा तो फिर भी देखता चलो मेरे साथ। फासिले फासिले बाबा साई, आप बटर खाएंगे या चाय? बेटा आपने चाय नहीं कब पीता हूँ, क्या हो गया? ओह सॉरी सॉरी बाबा साई। हेलो, एडवोकेट आसिफ साहब। आसिफ, उनसे कहो कि वो सो रही हैं। जी सर, मैडम तो सो रही है। सर मैं कुछ कह नहीं सकती, मैडम आजकल कोर्ट भी नहीं जा रही है, इसीलिए मैं बता नहीं सकती कि वो कब जा रही है। प्लीज जब वो जागे तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आया था। जी थैंक यू। बेटा ये वही आसिफ है ना जो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करता है? जी बाबा साई। बेटा फिर इसको क्या इतनी इमरजेंसी हो गई थी कि वो घर पर बात करने आया था? तुम्हारे मोबाइल पे भी था। बाबा साई, मैंने अपना मोबाइल ऑफ किया हुआ है। क्या बात है, तुमने अपनी सारी एक्टिविटीज और मसरूफियात खत्म कर दी? बाबा साई, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग शाह साहब। गुड मॉर्निंग दिलानी साहब, आज कैसे याद कर लिया? शाह साहब, हम तो आपसे बात करने का बहाना तलाश करते रहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको बहाना मिल गया। पूछना तो गुस्ताखी है शाह साहब, लेकिन आपकी मोहब्बत ने हमें ये जुर्रत दी है। दिलानी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप इतना एहतराम करते हैं। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? उमर ने रिजाइन कर दिया है शाह साहब, कहीं आपने तो पाबंदी नहीं लगाई उन पे? साइन कर दिया? मैं बिल्कुल लायल हूँ। इस बारे में हो सकता है कि वो उसका अपना जाती फैसला हो। लेकिन रोके शाह साहब उन्हें। हाँ, वो बहुत टैलेंटेड लड़की है, कानून की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमा सकती है। हाँ जरूर जरूर, मैं इस सिलसिले में बात करूंगा कि वो अपना फैसला वापस लेंगे। थैंक यू शाह साहब, बड़ी मेहरबानी। You're welcome. Thank you, Dilan. Love. बेटा आपने रिजाइन कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। मैं वकालत नहीं करना चाहती। बेटा इस तरह तो तुम अपने आप को सजा दे रही हो, बल्कि मुझे भी परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी खुशियों का कातिल हूँ। ऐसा मत सोचिए बाबा जान, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से आपसे ऊंची आवाज में बात करे। मैं अपने आप को तो मिटते हुए देख सकती हूँ, लेकिन आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं अपने खानदान के असूलों की पाबंद हूँ। तारा बड़ा नहीं है, बंद हो गया है और मैंने वकालत करें, वकालत करें, वकालत करें, वकालत करें। सुनो मेरी बात,
जी सही। ये खत बाबा को जेल में पहुंचाना है। अगर इस बात का किसी को पता चला तो तुम्हारी गर्दन काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मेरे को मेरी गर्दन बहुत प्यारी है। अगर मेरी गर्दन कट गई साईं तो मैं सांस कैसे लूंगा? मैं सबसे पहले जेल जाऊंगा, फिर गोटे जाऊंगा साईं। शाबाश। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर तुम्हें यहाँ वापस आना है। क्यों, क्या करंट लगा क्या? सही आपको अल्लाह सही का वास्ता मेरे को शहर जरूर बुलाए, पर इस बंगले पे ना बुलाए। क्यों, तुम्हें यहाँ कोई बिच्छू काटता है? सही, बिच्छू काट लेता तो कोई ऐसी बात नहीं थी वो, मगर आपका वो लोमड़ी के मुंह वाला है ना, वो गिद्धुड़ा, वो तो बेसुरे और बेतुके गाने गाकर उसने तो मेरे दिमाग में सुराख कर दिया। सही। अच्छा, अभी तुम जल्दी जाओ, वरना वो आने वाला है और तुम्हें फिर से गाना सुनना पड़ेगा। नहीं सही, अल्लाह सही आपको खुश रखे। सही। सलाम बीबी। अच्छा, क्या वापस जा रहे हो? हाँ बीबी जी, गोट जा रहे हो। अच्छा ठीक है, जाओ। अल्लाह सही आपको खुश रखे। किस्मत में मेरी, हमने पता कराया तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं है बाबा। खुदा का वास्ता यार, इतने बेसुरे राग गा के हमारा सफर खराब ना करो। सही, हम तुमको ऐसे राग सुना सुना के मार देगा। अभी नया गाँव आया सा, यार मुंह बंद करो और अपना इलाज करवाओ। रे गा मा पा धा नी सा गा रे। अभी तुमको बताता हूँ, ऐसे भागता है हमारे घर से चप्पल जैसे लेके भागो, चोर नहीं का। आसिफ साहब आपको सर बुला रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हाशिम साहब की फाइल लेकर आए। तुम चलो, मैं आता हूँ। सर, ये हाशिम साहब की फाइल। हाँ, क्या हुआ इस केस का? सर, इस केस की फिर डेट पड़ गई है। क्या वजह है? सर, वो हाशिम साहब फिर डेट पर हाजिर ना हो सके। अब क्या डेट पड़ी है? सर, डेट इन ऑफिस। ठीक है, अब जब डेट पड़े तो उन्हें इतला कर दीजिएगा। ठीक है सर। आसिफ, तुम कुछ कहना चाहते हो? सर, वो आपने शाह साहब से मोमल के रिजाइन की वजह मालूम की? शाह साहब तो खुद लाइल्म थे। मैंने जब उन्हें फोन पे बताया तब उन्हें पता चला कि मोमल ने रिजाइन किया है। सर, किसी को बताए बगैर मोमल ने ये फैसला किया है। इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह होगी। मेरा ख्याल है कि अब उसकी वापसी मुश्किल होगी। हमें कोई नया आदमी अपॉइंट करना पड़ेगा उनकी जगह। सर, इतनी जल्दी ये फैसला ना करें। मेरा ख्याल है हमें कुछ दिन और मोमल का इंतजार कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, मोमल के लिए हमारे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो जब चाहे आके ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। लेकिन बहरहाल उसकी जगह किसी आदमी को अपॉइंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम सफर होगा। ठीक है सर, एज यू लाइक। मिस्टर आसिफ जी, मुझे मुन्नवर शाह कहते हैं। जी फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो मैं करना चाहता हूँ आपकी मिस्टर वकील। नवाजिश, क्या किसी केस के सिलसिले में आए? जी हाँ, मैं किसी केस के सिलसिले में ही आया हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरा कमरा है तो। जी जी, चलिए आइए। थैंक यू। हाँ वकील साहब, मैं इसीलिए आपको यहाँ ले आया हूँ कि मैं एक कंफ्यूजन में फंसा हुआ हूँ। वकील साहब, एक आदमी है जो मेरी मंगेतर से इश्क करता है और मैं उसे कत्ल करना चाहता हूँ।
मुझे ये बताइए, अगर मैं उसे कत्ल कर दूं तो मुझे कितनी सजा मिलेगी? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाना चाहिए। आप अपनी मंगेतर को समझाएं। उसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप उस शख्स को समझाएं कि जो आपकी मंगेतर से इश्क करता है। यही तो समझाने आया हूं अल्लाह के बंदे कि मूमल से इश्क करना छोड़ दे। आप है कौन? मैं मूमल का कजिन हूं और उसका मंगेतर। मुनव्वर शाह नाम है मेरा। झूठ बोलते हो तुम। उसकी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई। चले जाओ वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। बहुत गलत फहमी है आपको वकील। इसको जानते हैं ना, ये चीटी है और बंदे की सीटी बजा देती है। मैं एक वार्निंग देता हूं, अगर वो नहीं माने तो फिर मौत की घाट उतार देता हूं। क्योंकि मुनव्वर शाह नाम है मेरा। फॉर गॉड सेक टेलीफोन बंद मत करना। हाँ कहो, क्यों फोन किया? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने अब तमाम रास्ते खत्म कर दिए, मुझे भूल जाओ। मोमल, मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। नहीं आसिफ, अब ये मुमकिन नहीं है। तो फिर तुम्हें भूलना भी नामुमकिन है। याद रखो मोमल, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊंगा और बार बार आऊंगा। ऐसा मत करना प्लीज। तो फिर मुझसे वादा करो, सिर्फ एक बार मिलने का, उसके बाद कभी नहीं। अच्छा, मैं पापा जान से पूछिए बताऊंगी। और अगर तुम्हारे बाबा साईं ने इजाजत ना दी तो? मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश वही पूरी करता है जो मौत की सजा देता है। ओके। जी दुरानी साहब, आपका दावतनामा भी मिल गया और टिकट भी मिल गया। मैं इंशाल्लाह 11 को वहां आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। बैठो। बाबा साईं आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वो कुछ सियासी रहनुमाओं से मशवरे करना चाह रहे हैं, इसलिए। लेकिन मैं सिर्फ इस सूरत में जा सकता हूँ कि मेरे बाद तुम यहाँ घर में खुश रहोगी और कोई टेंशन नहीं लोगी। आप बेफिक्र हो गए जाए बाबा साईं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ भी चल सकती हो। नहीं बाबा साईं, मैं वहाँ जाके बोर हो जाऊंगी। और वैसे भी मेरे कोलीग जो हैं मुझसे नाराज रहते हैं कि मैं उनसे मिलती नहीं हूँ, तो मैं उनकी शिकायत भी दूर कर दूंगी, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है। हाँ बेटा, बिल्कुल आप जरूर मिलें, बल्कि जिलानी साहब से जरूर मिलिएगा, क्योंकि वो शायद ये समझ रहे हैं कि मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम वकालत ना करो। बेटी, मैं तुम्हारे फैसले से खुश नहीं। खुशी ना सही, लेकिन आप नाराज भी नहीं हैं, क्योंकि एक मर्तबा आपने खुद कहा था कि वकालत छोड़ दो। उस वक्त मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, क्योंकि उस वक्त मेरे मुस्तकबिल का फैसला आपने नहीं किया था। लेकिन अब जबकि मेरे मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है, वो भी उस जगह जहाँ शादी के बाद हर कदम पर मुझ पर पाबंदी होगी, इसलिए मैं अभी से अपनी आज़ादी को ख़त्म कर रही हूँ। क्या बात है बेटा, खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं बाबा साईं, आप मेरे फैसले का बोझ अपने सर पे मत लीजिए। ठीक है बेटा, मैं नहीं लूंगा अपने सर, लेकिन तुम मेरे साथ एक वादा करो कि तुम हमेशा की तरह मुस्कुराती रहोगी। सना, 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 मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? चाचा दिलावर शाह से मिलकर और फिर मैं गांव चला जाऊंगा। गाँव? मगर अभी परसों ही तो आप गाँव से वापस आए।
क्या बात है, आपका दिल शहर में क्यों नहीं लगता? मैं हफ्तों आपका इंतजार करती रहती हूँ, आपकी बीवी हूँ। बस, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है सनम। तुम जानती हो कि मैं शहर में ज्यादा क्यों नहीं रहता। मैं पूछती हूँ कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब होगी आपकी शादी और कब वो दिलावर शाह की दौलत आपके हाथ आएगी? और कब मिलेंगे मुझे वो सुकून के दिन जिनका आपने मुझसे वादा किया था? सब्र से काम लो सनम, सब्र से काम लो। तुम्हारा वादा मैं पूरा करूंगा। और तुम जानती हो कि मैं ज्यादा गांव में क्यों रहता हूं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जीजी को अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, बस। कब होगी आपकी वापसी? मैं इस वक्त बाहर जल्दी आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप हमेशा यही कह के जाते हैं, और कितने दिनों बाद वापस? लेकिन इस दफा मैं जल्दी लौटूंगा। मैं जाऊं? ठीक है, आप जाए, मगर मुझे कुछ पैसे दे के चले। यहीं आकर बीवी बुरी लगती है जब वो पैसे मांगती है। देखिए मुनव्वर, बस बस, मैं समझ गया। अच्छा सनम, ऐसा करो कि अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हुए, वो तुम रख लो। अब मैं जाऊं? इसका मतलब है कि मुझे इजाजत मिल गई। ओके, थैंक यू। कहाँ है बड़े साईं? बड़े साईं घर पे नहीं है, इस्लामाबाद गए हैं। अच्छा, मोमल बीबी से कहो कि हम आए हैं। बीवी घर पे नहीं है। बीबी घर पे नहीं, लेकिन उसने तो वकालत छोड़ दी है। ओह, आसिफ साहब कहाँ है? सर वो ऑफिस में नहीं है, कहीं काम से। कहाँ गए? अरे साहब लोग हमें बता के थोड़ी जाती है। वैसे अगर कोई मैसेज हो तो बता दें, मैं उनको बता दूँ। गाड़ी तो इसकी यहीं पे खड़ी हुई है। इसका मतलब है कि वो यहां पर आएगा जरूर। हमें यहाँ आए हुए 1 घंटा हो चुका है, लेकिन सिर्फ रस्मी बातें हो रही हैं। मोमा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने वकालत छोड़ने का फैसला क्यों किया? आसिफ, जिस परिंदे को ऊंचा उड़ने का शौक हो और उसके पर काट दिए जाए तो उसकी हालत क्या होगी? वही हालत मेरी भी है। मोमल, पहेलियां ना बुझवाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। मैं काफी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी, लेकिन बता नहीं पा रही थी। लेकिन मुझ में हौसला है कहने और सुनने का। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? तुम्हें किसने बताया? तुम्हारा मंगेतर मेरे पास आया था। वो मुझे धमकी देकर गया है कि अगर मैंने तुमसे मिलना नहीं छोड़ा तो वो मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेगा। अब तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि मैंने वकालत क्यों छोड़ी। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। इसके बाद हम दोबारा नहीं मिल सकेंगे। मैं जानता हूँ मोमल, मैंने तुम्हें पाने की ख्वाहिश जरूर की थी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। तुमने जो अपने दिल में मेरे लिए ख्वाब सजाए थे, उनके टूटने का मुझे अफसोस है। क्या सिर्फ मैंने ही अपने दिल में ख्वाब सजाए थे, तुमने नहीं? मोमल, चुप क्यों हो? जवाब दो। आसिफ, लोग कहते हैं ना कि औरत की खामोशी में भी हाँ होती है।
थैंक यू मोमल। मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत एक तरफा नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत चाहा, लेकिन तकदीर को हमारा मिलना मंजूर नहीं था। आसिफ, बहुत देर हो गई, हमें चलना चाहिए। चल। आओ बैठो। नहीं मोमल, तुम जाओ, हमारे रास्ते अभी से अलग अलग होंगे। तुम्हारे लहजे में दुख भी है और शिकायत भी। तुमने अपने आप से ही मेरे लिए इतना बड़ा फैसला कर लिया, इसका मुझे इल्म नहीं था। प्यार पूछ के नहीं किया जाता, प्यार हो जाता है, और जो तुमसे प्यार हो गया है वो जिंदगी भर रहेगा। जाओ मोमल, मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम मुझसे बहुत दूर जा चुकी हो। तुम क्या जानो, तुमसे दूर होते हुए मैं किस गर्व से गुजर रही हूँ। तुमने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन मैं शायद कभी न बता पाऊंगी कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार। अल्लाह हाफिज। न धनक फलक पे ठहर सकी, न जमी पे चांद उतर सका, न धनक फलक पे ठहर सकी, न जमी पे चांद उतर सका, जो फुक के पार गया कोई तो न फिर वहां से उभर सका। है सदा सदा के ये फैसले, है सदा सदा के ये फैसले, है जन्म जन्म के ये फासले, है जन्म जन्म के ये फासले। ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले। सॉरी पापा जी, बारिश की वजह से मुझे नजर नहीं आया। बारिश बाहर नहीं, आपकी आंखों में है बीबी। जब जहन की ये कंडीशन हो तो गाड़ी नहीं चलाया करते। फासले बहुत जल्दी आ गए वकील साहब। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम्हारे इंतजार में आज का सूरज भी गुरूब हो जाएगा। मेरा इंतजार? तुम्हारा मकसद क्या है? मकसद? मेरे मकसद को तो तुमने अमली जामा पहना ही दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मूमल से मिलना छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और मुझे यकीन है वकील कि तुम अभी भी मूमल से मिल के आ रहे हो। मैं तुम्हारे यकीन को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं मूमल से ही मिलकर आ रहा हूं।
लेकिन मेरे और मोमल के बारे में जो शक तुम्हारे दिल में पक रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानता कि तुम लोग झूठ को सच और सच को झूठ करने में माहिर हो। तो तुम क्या समझते हो, मैं तुमसे डर के झूठ बोल रहा हूं? इस गलतफहमी में मत रहना मुनव्वर शाह। मैं तो सिर्फ मोमल की पाकीज़गी का यकीन दिलाना चाहता हूं, और इसके बावजूद भी तुम्हारे दिल में कोई शक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मेरा शक तो यकीन में तब्दील हो गया है मिस्टर वकील, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी की घड़ियां गिनना शुरू कर दो। पता नहीं वो कौन सी घड़ी होगी जो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ी होगी। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जो मैं कहता हूं वो मैं करता भी हूं, क्योंकि मुनव्वर शाह नाम है मेरा। किस जिंदगी से डराते हो जिसके जीने का मकसद ही खत्म हो चुका है? जाओ मोमल, मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम मुझसे बहुत दूर जा चुकी हो। मैं सोच रहा था कि हमने एक साथ पढ़ा, एक साथ ला किया, अब एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या आगे भी एक साथ चल सकेंगे? मुस्तकबिल में किस रास्ते पर किसके साथ चलोगी, ये फैसला नहीं किया तुमने? रास्ते तो वही होते हैं आसिफ, लेकिन साथी बदल जाते हैं। मुस्तकबिल में मेरा साथी कौन होगा, इसका फैसला मैंने नहीं, मेरे बाबा साईं ने किया। मोमल, तुम्हारे बाबा साईं अगर तुम्हारा हाथ किसी के भी हाथ में दे दें, तो क्या तुम उसके साथ चलोगी? साथ तो चलना होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे बाबा साईं मेरा हाथ किसी ऐसे के हाथ में नहीं देंगे जिसके साथ मैं चल ना सकूं। मैडम, साईं मुनव्वर शाह आए। तो तुमने उनसे कहा नहीं कि बाबा साईं घर पे नहीं है? मैंने उन्हें बताया था, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। तुम उनसे कह दो कि मैं अभी उनसे मिलना नहीं चाहती। ये मुनव्वर शाह क्यों आ गए? मुनव्वर शाह साहब, बाबा साईं घर पे नहीं है, और आपका इस तरह मेरे कमरे में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, बाबा सिंह की गैर मौजूदगी में तुम आसिफ से मिल सकती हो, और मेरे आने पर तुम्हें एतराज है। खामोश क्यों? बोलो। मैं आपको किसी बात का जवाब देना नहीं चाहती। मुझे किसी बात का नहीं, सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुम आसिफ से क्यों मिलने गई थी? इस बात की इजाजत मुझे बाबा जान दे चुके हैं। हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा बाप ये नहीं जानता कि तुम उसकी इज्जत हो और मेरी गैरत। देखिए मुनव्वर शाह साहब, मुझे बाबा जान की शान में गुस्ताखी बिल्कुल पसंद नहीं। आप जा सकते हैं यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ मोमल, लेकिन जाने से पहले मेरी बात गौर से सुनना। तुमने आसिफ से मिलकर उसकी जिंदगी को मुख्तसर कर दिया है। कल का सूरज जो वो देखेगा तो जरूर, लेकिन आने वाली रात उसकी कब्र में होगी, क्योंकि मुनव्वर शाह नाम है मेरा। आने वाली रात उसकी कब्र में होगी, कब्र में होगी।
हेलो आंटी, मैं मोमल बोल रही हूँ। आसिफ है? नहीं बेटा, आसिफ तो घर पे नहीं है। खैर तो है बेटा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। जी खैरियत है। बेटा कोई मैसेज हो तो दे दो, आएगा तो कह दूंगी। जी आंटी, आसिफ आए तो उससे कह के प्लीज मुझे घर पे कॉल करें फौरन। अच्छी बात है बेटा, मैं कह दूंगी। कोई बात है जरूर जो ये मुझे बताना नहीं चाहती। कौन बताना नहीं चाह रही अम्मी? बेटा मोमल का फोन था, तुम उसे फोन कर लो, बड़ी घबराई हुई सी लग रही। हाँ कौन? आसिफ बात कर रहा हूँ। खैर तो है, फोन किया था तुमने? हाँ आसिफ, आसिफ अच्छा कि तुमने फोन कर लिया। तुम्हें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। वो मुनव्वर शाह यहाँ आया था, उसने तुम्हें मार देने की धमकी दी है। ये धमकी तुमसे पहले मुझे मिल चुकी है। देखो मोमल, अगर मैं इस तरह बुज़दिलाना तरीके से वकालत करूंगा तो फिर मैंने वकालत कर ली। तुम कतई परेशान रहो, ठीक है? और अपना ख्याल रखो। लेकिन क्या बात है बेटा, किसने धमकी दे दी? मुझे भी तो कुछ बताओ। कुछ नहीं अम्मी, किसी ने ऐसे ही मोमल को परेशान करने के लिए मुझे मारने की धमकी दी। क्या? वो कौन बदबख्त है जो तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है? अम्मी, आपकी बेटी की जान का कोई दुश्मन नहीं है। मैं तो परेशान ही हो गई थी। आप बिल्कुल परेशान हो। ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, हैं अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में। वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले। न धनक फलक पे ठहर सकी, न जमी पे चांद उतर सका, न धनक फलक पे ठहर सकी, न जमी पे चांद उतर सका। जो फुक के पार गया कोई तो न फिर वहां से उभर सका। है सदा सदा के ये फैसले,